विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल विपक्ष आपको राक्षस नजर आ रहा है। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं। आलोक जी ने कहा कि ये राक्षस हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता, तो ये कहे कि प्रधानमंत्री। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेके चुनाव लड़ सकती है? बिहार इतना कमजोर है ना, बिहारी इतना कमजोर है। मैं भी बिहार का ही, और यहाँ पे 3 आदमी और बिहार के हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके हम बिहार के चुनाव में रहे। पिछले 20 साल से बिहार में हमारी सरकार अपने काम की बदौलत चल रही है। आपके सामने भी युवा बैठे हैं और जो आपका चैनल सबसे ज्यादा युवा ही देखते हैं, और जितना युवा बिहार में पिटा है ना नौकरी मांगने के ऊपर, इतना किसी प्रदेश में नहीं पिटा। और यही जो बिहार का युवा है ना, इसने लाठी ले रखी है। ये भगवान क्या जुल्म है। पिक्चर चालू करो बे। अजय आलोक, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है इसमें बहुत दबाव भी है। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल विपक्ष आपको राक्षस नजर आ रहा है। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे हैं? हम कहते हैं 11 साल बेमिसाल क्यों? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला, क्या गलत है? हाँ। 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है? ये आपका हाईवे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग हाईवे बना चुके। 91,000 किलोमीटर आज तक बनी थी 2014 तक, और 10 साल में 91,000 से 1,45,000 हाईवे के विस्तार, क्या ये गलत है? ये हो गया 11 साल खुशी हाल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लगातार 3 बार कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाई। नंबर 3, गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ पहुंचे हुए हैं दोनों हाउस में, राज्यसभा और 2 लोकसभा। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 से सीट घट के आ गई 99, 14 राज्य से सिमट के हो गए 3 राज्य पे। इनके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद देखिए 33 देशों का दौरा हमने। बिगाड़ा काम बिगाड़ा भी होता है, तो इसलिए तो काम बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी अकेले है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं, और क्योंकि आलोक जी ने कहा कि ये राक्षस हैं, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम क्या नहीं पचा पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं पचा पा रहे हैं कि पहलगांव में अंदर घुस के 26 लोग हमारे देश के मार दिए गए और उनको मारने वालों का आज तक पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ताली बजाने से, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होता है, जवाबदेही चाहिए। हम ये पूछते हैं तो इन्हें हम राक्षस लगते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक वो इंडिया था 1971 वाला, कि जब इंदिरा जी कहती थी बड़े देशों से, डेवलप्ड नेशन से कहती थी कि आप ताकतवर देश होगे, लेकिन आप हमारे मित्र हैं, हमारे बॉस नहीं है। आप हमें ये नहीं बताएंगे क्या करना है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमारी मर्जी है कि हम माने या ना माने। और आज क्या हो रहा है? आज डोनाल्ड ट्रंप, जिसके प्रचार में मोदी जी वहां पहुंचते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो 12 बार हमारे मुंह पे थूक रहा है। वो कहता है कि भाई सीज फायर मैंने कराया है, मैंने ट्रेड का लालच देके करा दिया है। बोला ट्रंप हमारे मुंह पे थूक रहा है। बिल्कुल थूक रहा है, दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है जो मोदी जी ने की है। मोदी जी की दोस्ती के मुंह पे थूक रहा है, जिस दोस्ती के कारण वो मार गए। सुन लीजिए, पहली बात तो मोदी राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए, ये मोदी राष्ट्र नहीं है। अनिल यादव, देखिए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब दा से जब बतौर राष्ट्रपति राहुल गांधी मिलने जा रहे थे, तो राहुल गांधी को उन्होंने शाम का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने सुबह का वक्त समझ लिया और वो पहुंच गए। एंड देन प्रणब मुखर्जी सेड कि ये जनाब कभी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे जिनको एएम और पीएम में मतलब नहीं पता। ये शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब का जिक्र किया है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये कह रहे इन्होंने एएम पीएम राहुल गांधी ने किया है। मैं सहारनपुर में मोदी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा सहारनपुर की लड़की, ठीक है, उस पर कटाक्ष किया। अब मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री को लकड़ी और लड़की में अंतर नहीं पता, तो ये कहे कि प्रधानमंत्री
स्लिप ऑफ टंग है, और ये ह्यूमन एरर्स है भाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है, देखिए आप पीछे बोल रहे हैं, बड़ी बात ये है कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान का गला दबा दिया था, जब हम पूरा अंदर घुसने वाले थे, तब मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया, वो सरेंडर क्यों किया, बड़ा सवाल ये है। और वो ट्रंप ने क्यों किया, और वो ट्रंप ने क्यों कहा, ये बड़ा सवाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कह रहे थे कि भाई साहब आपका मुंबई हमला हुआ, हाँ सुन लीजिए, आपने कहा हमला हुआ मुंबई में, मुंबई में जिन आतंकियों ने हमला किया था उनके 10 के 10 को हमने ढेर कर दिया। आज अपने खुदा के पास पहुंच गए। नहीं सुन लीजिए, आज भी पहलगांव के वो आतंकी खुले घूम रहे हैं, जबकि ये इन्होंने पहला हमला नहीं किया था। इससे पहले इन्होंने कूच में भी किया, इन्होंने गगनगीर में भी किया। ये 3-4 बार हमारे यहाँ पर हमला कर चुके इस तरह के, लेकिन ये इतने नाकामयाब हैं कि पकड़ नहीं पा रहे। हमारे समय में जब हमला हुआ था, हमने गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उनसे पद वापस लिया था। आज किसी की औकात है जो पूछ ले होम मिनिस्टर से कि हमला कैसे हो गया और उनसे सीमा मांग ले। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, समझ रहे हो? अनिल यादव, आप कह रहे हैं 26/11 में जो मुंबई में हमारे निहत्थे लोगों को 176 लोगों को मारा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था, ये आप कह रहे हैं? मैंने जो कहा नहीं, मैंने वो तो सबने सुना। कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, जो मैंने सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं तो कार्रवाई बता रहा हूं। उसके बाद जितना बेहतरीन आप करते आपने किया, ये थोड़ी बताता कि हम होम मिनिस्टर से इस्तीफा ले रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा, हमारी कहीं ना कहीं चूक रही, हमने माना, हमने अपने गृह मंत्री को सस्पेंड किया। अनिल यादव जी, जो आप पीओके आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो सिंध आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान आप लोग मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं डिमांड कर पा रहे थे आप लोग? भाई राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पीओके हम लेने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं इससे बढ़िया मौका क्या था? आपने 1948 का जिक्र किया कि पंडित नेहरू ऐसे वैसे, उस 1948 की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी सरकार का हिस्सा थे, सरदार पटेल भी उसी सरकार का हिस्सा थे। सुन लीजिए, आज अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो सारे कैबिनेट की मर्जी से लेती है ना। उस समय की सरकार ने कोई फैसला लिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सरकार को छोड़ दिया था। दे लीजिए, चाहे उन्हें आप अपमानित कर लीजिए, वो भी उतने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार को वैसे छोड़ दिया था। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अगर हम दुनिया की बात करें तो जो भारत, जिसके साथ और देश खड़े हो जाते थे और पाकिस्तान को टेरर कंट्री माना जाता था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी, हमारी सरकार होती थी, तो हमने यूएन में जाके उनके 2-2 संगठनों को बैन करा दिया था। हाफिज सईद को हमने घोषित आतंकी करार करा दिया था जब उन्होंने 26/11 किया। आज क्या हुआ है? आज यूएन जो है उन्हें CEC का वाइस चेयरपर्सन बना रहा है। काउंटर टेररिस्ट कमेटी जो होती है, पाकिस्तान को उसका वाइस चेयरपर्सन बना दिया। IDB लोन दे रहा है, ADB लोन दे रहा है, IMF लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। तो ये तो पाकिस्तान को फायदा क्या पाया? और ट्रंप ने भारत को और पाकिस्तान को एक बराबर खड़ा कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेके चुनाव लड़ सकती है? बिहार इतना कमजोर है ना, बिहारी इतना कमजोर है। मैं भी बिहार का ही, और यहाँ पे 3 आदमी और बिहार के हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके हम बिहार के चुनाव में रहे। पिछले 20 साल से बिहार में हमारी सरकार अपने काम की बदौलत चल रही है, और अगले 5 साल भी हमारी ही सरकार रहेगी अपने काम की बदौलत। ऑपरेशन सिंदूर हमारे स्वाभिमान की बात है। कोई चांस नहीं है वहां पर जी। तेजस्वी और कांग्रेस का कोई चांस नहीं है वहां पर। आप लिख के ले लीजिए, 25 सीट नहीं क्रॉस करेंगे। आज आपके एक कार्यक्रम में बोल रहा हूं, 25 सीट महागठबंधन क्रॉस नहीं करेगा। कांग्रेस नॉन प्लेइंग 11 में, लालू जी के पैर पे पड़िए। लालू जी क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नॉन प्लेइंग 11 में बिहार में भाई, लालू चुनाव नहीं लड़ती कांग्रेस। अरे बिहार में पैर में गिरे हुए लालू जी पुचकार रहे हुर, इससे ज्यादा नहीं देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा एक बात बताइए, जब मोदी जी को सरकार में बहुमत नहीं मिला था तो नीतीश जी से समर्थन लेना पड़ा। अब मैं बोलूं कि मोदी जी नीतीश जी के पैर में पड़े हुए हैं, आज उनकी कुर्सी जो है उस पे एक टंग नीतीश जी की है, और नीतीश जी हुर कर देते तो ये सरकार गिर जाएगी। ऐसे अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? इनकी भी बेइज्जती होगी, पीएम की भी बेइज्जती होगी, और सरकार की भी बेइज्जती होगी। बात तो सही है। सुन तो लीजिए ना भाई साहब, आपके सामने भी युवा बैठे हैं, और जो आपका चैनल सबसे ज्यादा युवा ही देखते हैं, और जितना युवा बिहार में पिटा है ना नौकरी मांगने के ऊपर, इतना किसी प्रदेश में नहीं पिटा। और यही जो बिहार का युवा है ना, इसने लाठी ले रखी है। ये भगवान क्या जुल्म है।
मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार की कोई गारंटी ले रहे हैं कि वो पलटी तो नहीं मारेंगे अरे बीजेपी? सर, ये अलग सवाल आ गया। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की गारंटी क्या है, कि उनकी गारंटी कौन लेगा? नीतीश कुमार जी ने 2 बार माफी मांगी इस चीज के लिए सार्वजनिक रूप में कि वो हमसे एक गलती हुई है। नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को जब शपथ ली थी, उन्होंने कहा 3 बार सुशासन सुशासन सुशासन। इस 3 शब्दों से और अपने विकास की राजनीति से, मूल्यों से, सिद्धांतों से कभी नहीं पलटे। तो क्या नाचो में? आप किसी साथी के साथ चलेंगे, पीठ में चाकू मारता रहेगा, कितने देर खड़े रहेंगे? उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरों ने समर्थन दिया और वो आज भी मुख्यमंत्री है। बिहार का विकास दर पता है आपको, देश में सर्वाधिक है, 14% के आसपास है विकास दर, और लगातार हम 1, 2, 3 पायदान पे। ये इतना सा अकल नहीं है। देखिए आप नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये बार बार आप करते हैं। राहुल गांधी जैसा मत करिए। नहीं खोपड़ी तोड़ अरे नेशनल एंथम में नीतीश कुमार खड़े नहीं हो पाते, साथियों के साथ खड़े होंगे। सुनिए नेशनल एंथम में खड़े नहीं हो पाते, साथियों के साथ खड़े होंगे। उसका जवाब दे नीतीश कुमार को कहा था, दिल्ली में सवाल उठाया था, तब तो कुछ नहीं बोला गया। मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा, पता नहीं, ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा। कोई मूर्ख नहीं है, आप दोनों मूर्ख नहीं है। ये क्या तरीका है? इस मूर्ख पार्टी को ये पता नहीं है। आप करके बात कर रहा हूं, मैं उनकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। तू बात कर रहे हैं आप। अरे क्या बात कर रहे हो? मूर्ख आप हो गए, तुम हो गए मूर्ख, और अगली बार तुम कहूंगा। अच्छा, बीच में ना बोले ना, आपको मौका मिला, वो तीसरी बार क्यों बोल रहे हैं? ये सब नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेस्ट, आई प्रोटेस्ट। हाँ, आई प्रोटेस्ट। नहीं नहीं, अच्छा ठीक, आप नहीं कर रहे हैं। अरे मैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खत्म।